आज जो है हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स के जो एनसीईआरटी के सिलेबस है उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ और स्टार्ट कर रहा हूँ। एक एक एक्सरसाइज को हम सॉल्व कैसे करेंगे और सॉल्व करते हुए प्रॉपर सॉल्व करते हुए हम एक एक एक्सरसाइज आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो अभी क्लास 9th और 10th दोनों हम करेंगे, लेकिन आज जो है मैं क्लास 9th का फर्स्ट एक्सरसाइज जो है सॉल्व करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1 सबसे जरूरी है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम उस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चंस को समझें कि हमें फाइंड क्या करना, हमसे पूछा क्या जा रहा है। अगर हम क्वेश्चंस को समझ लिए तो हम प्रॉपर उसका सॉल्यूशंस दे सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, हम क्वेश्चंस को एक बार नहीं 10 बार पढ़ें। इसीलिए प्रॉपर यूपी बोर्ड जो एग्जाम होता है, सीबीएसई बोर्ड का तो मुझे पता नहीं, बट यूपी बोर्ड जो एग्जाम होता है उसमें 15 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है पेपर को पढ़ने के लिए। तो सबसे जरूरी होता है हम जो भी कर रहे हैं उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें उस चीज को। तो पहला क्वेश्चन है 9th में एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि इज जीरो इज रेशनल नंबर। क्या जीरो जो है रेशनल नंबर है तो कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। क्या इसको हम P अपन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉमा P वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। क्या अगर हम इसको P अपन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो लिखो और दिखाओ कि P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं और Q कभी 0 नहीं हो सकता। तो यस, जीरो इज रेशनल नंबर, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपन Q। कैसे, 0/1 0 ही होगा, 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है और हम जब सबसे छोटे नंबर को उससे बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा। हाँ, 0.2 लिख सकते हैं, 0.3 लिखिए, 0.4 लिख सकते हैं, मतलब P अपन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और Q क्या 0 नहीं है। अगर Q 0 हो जाता, मतलब डिनोमिनेटर 0 होता तो वो रेशनल नंबर नहीं होता। इसीलिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या 0 रेशनल नंबर है, तो है। क्यों है, क्योंकि 0.1 0.2 0.3 0. जो मर्जी वो लिख लीजिए, 0.9 0.10 0.30 थे। इसीलिए 0 क्या है, रेशनल नंबर है और हम उसको P अपन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और Q क्या है, 0 नहीं है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। सेकेंड है, आप ध्यान से देखिए, लिख रखा हूं फाइंड द 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हमें 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है, पता करना है, किनके बीच में, 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 क्या है, होल नंबर। हम इसको अच्छे से समझते हुए चलें। 3 और 4 क्या है, होल नंबर, और हमें पता क्या करना है, इनके बीच का रेशनल नंबर। ठीक, और ऐसे अगर होल नंबर में देखें तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का, 1 का। लेकिन हमें पता कितने करना है, रेशनल नंबर 6। रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में। तो एक काम करें ना, हम केवल समझा रहे हैं, कि सॉल्व कैसे करना है, और जो है हमें आपको समझ में आना चाहिए। तो पहले हम 3 और 4 को ही रेशनल नंबर में चेंज करें। रेशनल नंबर में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें 3/1 एंड 4/1, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं। ये रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट हो गया।
क्योंकि 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 होगा, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 ही होगा। नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उससे न्यूमरेटर को डिवाइड करके लिखना होता है, और डिवाइड होगा भी। 1 के टेबल में सारे नंबर्स आते हैं। बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत बेसिक मेथड से समझा रहा हूँ, क्योंकि 9th जो होता है हमारा सबसे बेस क्लासेज होता है। हमें आपका अगर आगे बढ़ना है तो 9th को समझना जरूरी है। इसीलिए मैं सबसे बेस, और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 साल 3 साल जो बच्चे, ये 2 साल कोरोना के कारण जो बच्चे पढ़ नहीं पाए हैं, उनको बेस समझ में आना चाहिए, तब जाके वो आगे बढ़ सकते हैं, आगे पेपर दे सकते हैं, आगे समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैं बेस एकदम बेसिक्स लेके चलूंगा। अब क्या 3/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। 3 और 4 को ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, 3/1 और 4/1 के बीच में 6 रेशनल नंबर। अब हमें इनके बीच का क्या करना है, रेशनल नंबर्स फाइंड करने, वो भी कितने, 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने। ध्यान रखिएगा, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, अगर जितने फाइंड करने उससे एक अधिक ग्रेटर देन 1, इसके प्रोसेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, सॉल्व करने के मेथड जो है ना वो बहुत सारे हो सकते हैं। रेशनल नंबर्स मतलब क्या, इनके और इनके बीच का हमें नंबर्स बताना है, चाहे जितने भी नंबर आप बता दीजिए, 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, इनको फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिख दीजिए, सारे क्या है, रेशनल नंबर ही है। तो हम एक प्रॉपर इजी मेथड बता रहा हूं। अगर 6 रेशनल नंबर बताने हैं तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम नंबर से, पहले तो समझ लीजिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगा। क्या होगा, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसलिए अगर 6 रेशनल नंबर्स पूछ रहा है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई करो, ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। किससे, ग्रेटर देन 1, मतलब 3/1 है, 4/1 है, तो क्या है, हम किससे, 6 रेशनल नंबर पूछ रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। मतलब 3/1 इंटू 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जाएगा, 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7। एंड 4/1 में भी क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है इंटू 7/7। तो 4 7 जा 28 और 7 1 जा 7 हो गया है। मतलब ये देखिए आप, जो नंबर 3 और 4 है ना वही 21 और 21/7 और 21/8 भी है। कैसे, 7 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 7 से 28 को डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा। मतलब हमारा क्या है, 3 और 4, और इनके बीच का ये क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, रेशनल नंबर्स। अब हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। कैसे, अगर नीचे दोनों सेम हो गए तो ऊपर देखिए 21 और 28 है, इनके बीच का नंबर्स लिख दीजिए, लिख सकते हैं। अब हमें आगे लिख लीजिएगा कि रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 इक्वल टू 21/7 और 21/8 के बीच में, 28/7 के बीच में बताना है। तो क्या होगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखिए 21 दिया था तो 21 और 28, 22, 23, 24, 25, 26, 27। अगर इनसे डिवाइड करेंगे ना तो वही आएगा बेटा, 3/1, 3/2 है, सॉरी 3.1, 3.2 ऐसे ही आसपास कुछ नंबर्स आएंगे सारे। लेकिन हमने अपने को क्या बताना था, रेशनल नंबर्स के फॉर्म में, हमने रेशनल नंबर्स के फॉर्म में बता दिया। और कितने बताएं, 6, किसके किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। ठीक, तो क्या हो गया, हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब बहुत ही इजी तरीके से मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स। 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं, और किनके किनके बीच का,
3/5 और 4/5, वहां पे मैंने जो है डिनोमिनेटर के जगह पे 3 और केवल 4 था, तो हमने क्या लिया था 1 और 1। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है 5 इक्वल दे रखा है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 3 और अब जब इक्वल दे रखा है तो 3 और 4 के बीच में हमारा 3/5 और 4/5 के बीच में जो हमें कितने 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो एक काम कीजिए, आप डायरेक्ट 10 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे, तब भी उनके बीच का भी 5 रेशनल नंबर लिख लीजिए कोई भी। या तो आप अगर 5 पूछ रहा है तो 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें और उनके बीच का रेशनल नंबर लिख लीजिए। हम क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करें, क्या करें पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करें। जैसे 3/5 है और एंड 4/5, तो पहले ही मैं बता चुका हूं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करें, ठीक। और सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अगर 5 पूछ रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। दोनों मेथड मैं बता दे रहा हूं, दोनों आंसर सही होंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ ये सही है गलत है, नहीं। अगर आप सही कर रहे हैं, उनके बीच के नंबर्स हैं तो सही। बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मैं अभी 2 बता रहा हूं। क्या हमने क्या बोला कि अगर 5 पूछ रहा है 5, तो आप 6 से मल्टीप्लाई करिए। क्या कीजिए 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 5 6 3 जा 18 अपॉन 6 5 जा 30 एंड 4/5, तो इसमें भी 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24/30। अब इनके बीच का नंबर लिख लीजिए, क्या आएगा 19/30, 20/30, 21/30। आगे लिख लीजिएगा कि 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इक्वल टू ये 22/30, 23/30 और 24/30, तो है 1 2 3 4 5। बस देखिए यहां से एक चीज का अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या गलती होने की चांसेस थोड़ी सी कम रहेगी, आपको कंफ्यूज होने का चांसेस थोड़ा सा कम रहेगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच का ही नंबर्स हैं सारे, और वो कितने नंबर्स हैं 5 ही नंबर्स लिखे। लेकिन अगर 10 से किए तो भी सही होगा, सॉल्यूशंस तो हमारा वो भी सही होगा, लेकिन जो आप कंफ्यूजन आपको बनी रहेगी कि क्या है कि नहीं है इनके बीच का रेशनल नंबर। देखिए कैसे हमने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई किया, 3/5 में ऊपर नीचे 10 से, तो 30/50 एंड 4/5 में 10 से, तो 40/50। अब इनके बीच में देखिए 10 का डिफरेंस आ रहा है ऊपर वालों के बीच में, न्यूमरेटर के बीच में। तो अब आप इनके बीच का 10 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब आप 6 लिखना है, कितना 5 लिखना है, तो कुछ भी लिख दीजिए। जैसे आप ये भी लिख सकते हैं 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, या तो एक एक गैप करके लिख दीजिए, आपकी मर्जी जैसा लिखना हो लिखिए। पहले लिख लीजिएगा रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, 32/50, 34/50, 36/50, 38/50, 4 हुआ, 39/50। जैसे मर्जी इधर उधर 31/50 भी लिख सकते थे, एक उधर से कम कर दीजिए। ये दोनों सॉल्यूशन, दोनों आंसर्स हैं। क्यों सही है, आपको अगर चेक करना हो कि क्यों सही है तो ध्यान रखिएगा, आप इसको डिवाइड करके शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में करेंगे जैसे 32/50, 2 से दोनों डिवाइड होगा, 2 से 16 टाइम में, 2 से 25 टाइम। अब इनको भी डिवाइड करके आप चेक कीजिए, तो इससे जो है क्या आएगा, इसके और इसके बीच का ही नंबर आएगा। या तो 25 से 16 को डिवाइड कीजिए, तो आप ये देखिएगा इनसे, और 5 से 3 को डिवाइड कीजिएगा, उससे बड़ा आएगा, थोड़ा सा बड़ा आएगा, डेसिमल ग्रेटर आएगा, उससे चेक कर सकते हैं।
और दोनों आंसर्स इसमें क्या होंगे, एक्यूरेट, सही ही होंगे, सही ही है। ठीक, तो आपको जो मेथड समझ में आए, जो आपको उचित लगे उससे सॉल्व कर सकते। दूसरा अगला क्वेश्चन है आपका, ये थर्ड था, फोर्थ क्वेश्चन मैंने नोट नहीं किया, उसका सॉल्यूशंस नोट कर। क्यों? क्योंकि ये आपको लिखना जरूरी रहता है, इसलिए मैंने क्या किया, नोट कर लिया। क्वेश्चन फोन से देख के आपको बता दूं। देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, हमें बताना है ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको ट्रू और फॉल्स बताने हैं और रीजंस बताने हैं कि ट्रू और फॉल्स है तो क्यों है। मैं अगर केवल ट्रू फॉल्स बताना होता तो मैं लिखता नहीं, इतना सारा लिखता नहीं, लेकिन आपको क्या बताने हैं, उसके रीजंस भी बताने हैं, तो मैंने रीजंस पहले से ही लिख रखा, ध्यान रखिए। सुनिए ध्यान से। पहला है कि एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या नेचुरल नंबर्स, प्रत्येक नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? प्रत्येक नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। मैंने इसके पहले के वीडियो में जस्ट सारे नंबर्स डिस्क्राइब किया है, आप उसको जाके एक बार जरूर देखिएगा, तब जाके आप 9th का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। तो क्या बोला है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से इनफाइनाइट तक, और होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, मतलब होल नंबर में 0 भी इंक्लूड हो जाता है। बस बाकी नेचुरल नंबर जो है होल नंबर में क्या होता है, 0 और ऐड हो जाता है, और वरना नेचुरल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स के साथ साथ होल नंबर्स भी, होल नंबर में 0 ऐड हो जाता है। तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होल नंबर होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो अब देखिए कि पूछ रहा है कि क्या नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, तो होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, होल नंबर में ऑलरेडी नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होते हैं, होल नंबर में ऑलरेडी पहले से ही नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होते हैं, इसलिए एवरी, प्रत्येक नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स होते हैं। ट्रू सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर्स। कह रहा है कि ये जो है स्टेटमेंट ट्रू है, क्यों है कि कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स का जो कलेक्शन होता है उसमें इंक्लूड होता है क्या, कंटेन्स द ऑल नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स पाए जाते हैं, और एंड इन एडिशन 0 भी ऐड होता है। ठीक, सेकंड आपका है क्वेश्चन कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक इंटीजर्स क्या कहलाते हैं, डिफिनीशन मैंने बताया है, फिर भी बता दे रहा हूं। इंटीजर्स का मतलब होता है नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स के कॉम्बिनेशंस को इंटीजर्स कहते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या प्रत्येक इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं? होल नंबर्स मैंने अभी बताया कि होल नंबर्स क्या होते हैं, जो है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होल नंबर्स होते हैं, उसमें नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं होते हैं, और इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स दोनों होते हैं, तो नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स में होते नहीं है, तो इसीलिए प्रत्येक एवरी इंटीजर जो है वो होल नंबर्स नहीं होंगे। फॉल्स, नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। नेगेटिव इंटीजर्स हमारे होल नंबर्स नहीं होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड सेम क्वेश्चन ऐसे ही है कि एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। क्या प्रत्येक रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर कहां से होंगे भैया? अभी मैंने बताया रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसके पहले की जो हमारा वीडियो है उसमें मैंने सारे डिफिनीशंस मैंने बताया है। तो रेशनल नंबर्स में नेगेटिव रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, ये नहीं है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स ही हो। क्या हो, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। P/Q क्या है, इंटीजर्स होते हैं, और इंटीजर्स की जगह पे नेगेटिव इंटीजर्स भी आ सकते हैं। न्यूमरेटर जो है या डिनोमिनेटर नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसलिए क्या होगा, फॉल्स होगा। नंबर्स फॉल्स
क्यों? क्योंकि नंबर सच है 2/3, 4/3 माइनस 3/5 माइनस 3/5 भी हो सकता है। और ये क्या है? निगेटिव है, और निगेटिव रेशनल नंबर्स आर नॉट अ होल नंबर। ठीक, इसलिए क्या होगा? जो है रेशनल नंबर्स हमारा होल नंबर नहीं होगा। रेशनल नंबर्स हमारा होल नंबर नहीं होगा। जो है रेशनल नंबर जो होंगे वो हमारे होल नंबर्स नहीं होंगे। होल नंबर्स आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक के जो नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स कहलाते हैं। इसमें डेसिमल नंबर्स नहीं कोई बोल रहा है, इसमें निगेटिव नंबर्स नहीं बोल रहा है, पॉजिटिव नंबर्स नहीं बोल रहा, कि कह रहा है इसमें कि एवरी रेशनल नंबर्स जो है होल नंबर्स हो ही नहीं सकते। तो क्या होगा? फॉल्स। ठीक, आप इसका जो है रीजंस लिख सकते हैं कि क्या रीजन है। हमने रीजंस ऑलरेडी लिख चुके हैं, आप इस रीजंस को लिख सकते हैं। धन्यवाद। और आपको ऐसे प्लीज मुझे सपोर्ट करते रहिए, और मैं आगे का आपको वीडियोस बना के सारी चीजें आपको समझाते रहूँ। धन्यवाद।